बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन की रेसिपी, जिसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार हांडी टाइप की चिकन बन जाती है। अगर आपको वीकेंड पे मज़ेदार सी कुछ चिकन की रेसिपी ट्राई करनी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है हड्डी समेत। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, तो एक ड्राई रोस्ट करेंगे मसाला बनाने के लिए एक पैन में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे 7 से 8 अदद। अब इसमें शामिल कर देंगे सूखा साबुत धनिया जो कि 1 टीस्पून डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चंद सेकंड्स के लिए बस इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। बस इसका देखिए कलर चेंज नहीं होना चाहिए है। अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद जार में हम पीस लेंगे। चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चिकन में नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे दही। तो मैं दही का इस्तेमाल करी हूँ तकरीबन आधा कप। तो ये दही मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ मसाला, जिसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया था और ठंडा कर लेने के बाद इसको मैंने देखिए इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। ये चला गया है इसके अंदर मसाला। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। जब तक ये चिकन मैरिनेट होगी तो कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो कर देते हैं इसको कवर। 30 मिनट के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे हम। अब दूसरी तरफ एक पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज जिसको रफली काट लिया था, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, साथ ही शामिल कर देंगे 1 अदद हरी मिर्च जो कि मैंने रफली काट के डाल दी है। मिर्च इसमें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पानी डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये सभी चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती। अब सभी चीज़ों को 10 मिनट के लिए मैंने उबाल लिया है। अब जब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे और ग्रेवी में शामिल करेंगे तो बहुत ही हल्की हल्की ग्रेवी बनेगी। टमाटो के छिलकों को डिस्कार्ड कर देंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेने के बाद ब्लेंडर जार में पीस लेंगे। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। तेल को हम गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधी कटी हुई शिमला मिर्च जिसके मैंने बीज निकाले थे, आधा टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, चंक्स में काट लिया था, साथ ही मोटी वाली हरी मिर्चें डाल देंगे 3 से 4 अदद। और सभी चीज़ों को मीडियम हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए। बस सब्जियों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए सब्जियों को मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया है। बस इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम निकाल के साइड में कर देंगे और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में सेम कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे घी। तो घी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 लैडल भर के। तो देखिए ये मैंने घी डाल दिया है इसके अंदर, जो कि ऑप्शनल है। आप तेल में भी इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। घी और तेल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब घी गर्म हो जाने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब लहसुन अदरक भून गया है तो इसमें हम तैयार की हुई ये पेस्ट शामिल कर देंगे जो कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्च से तैयार की थी। अब जब ये ग्रेवी अच्छे से भुन गई है तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मैरिनेट हुई हुई चिकन जिसको 30 मिनट पहले मैंने मैरिनेट किया था। अब चिकन डालने के बाद चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे मसाले के साथ भूनेंगे हम 5 मिनट के लिए, जब तक चिकन पिंक से वाइट नहीं हो जाती। तो देखिए चिकन हमारी पिंक से वाइट हो चुकी है, कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो कर दिया है कवर। 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे ग्रेवी में से थोड़ा थोड़ा सा तेल सेपरेट हो रहा है। इसको मज़ीद भूनेंगे और इसका तेल सेपरेट हो जाने तक हमने भुनाई करनी है। जितना आप इसको भूनेंगे उतनी मज़ेदार चिकन बनेगी। अब यहाँ पे मैं 10 अदद काजू का पेस्ट डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। बादाम का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। थोड़े से दूध के साथ मैंने इसको भिगो दिया था और भिगोने के बाद बस मैंने इसकी पेस्ट बना ली थी। तो देखें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साइडों को इस तरह से स्क्रैप भी कर लेंगे। और स्क्रैप कर लेने के बाद साथ साथ हम इसकी भुनाई भी करते जाएंगे और इसमें मज़ीद आगे के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे। अब देखें चिकन की भुनाई हो गई है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ डंडी समेत हरा धनिया और इसमें हम डाल देंगे टेट्रा पैक थिक क्रीम तकरीबन 1/4 कप। और क्रीम डाल देने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोगों के यहाँ जो है वो ग्रेवी वाले खाने खाए जाते हैं, तो ये एक रिच क्रीमी सी ग्रेवी बनेगी। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बड़ा ही खूबसूरत सा इसमें भी कलर आया है। इसकी भुनाई होनी और मज़ीद बाकी है। तो अभी हम चिकन के ऊपर थोड़ा सा डालने लगे हैं कसूरी मेथी का पाउडर जो कि मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। साथ जूलियन कट करी हुई अदरक शामिल कर देंगे और इसको हम मज़ीद मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इसे। बस इसका तेल सेपरेट हो जाने तक हमने इसको भूनना है। अच्छा, सभी चीज़ें डालने के बाद ना अब फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। जैसे दम वाली आँच होती है ना, वैसे ही आँच को हम कर देंगे। इसको कवर करी हूँ मैं 5 मिनट के लिए ताकि तेल सेपरेट हो जाए।
अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने चिकन को दम पे रख दिया था और देखिए खूबसूरत सी खुश शक्ल हमारी ये चिकन बनके तैयार हुई है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा धनिया डालेंगे और इसके ऊपर जूलियन कट कटी हुई अदरक डाल देंगे और डालेंगे हम इसमें सब्जियां जिनको हमने फ्राई करके पहले निकाल लिया था। अच्छा, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन भी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन डाल दिया है इसमें अनसॉल्टेड, और बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, और अगर आप किसी दावत में इसको बनाते हैं तो आप लोग तारीफ़ें ज़रूर पाएंगे। बहुत मज़े की बनती है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और देखें इसकी बहुत ही मज़ेदार, ये देखें ग्रेवी बन के तैयार हुई है। बहुत से लोगों के घर में ग्रेवी वाली चिकन खाई जाती है, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। चिकन कलमी टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम चिकन की ड्रम स्टिक्स ले लिए हैं। आप इसको चेस्ट पीस में भी बना सकते हैं, बोनलेस में भी बना सकते हैं। तो ड्रम स्टिक्स मैंने लिए हैं जिसको डीप कट लगा लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने लीमू ले लिया है जिसको मैं निचोड़ के डाल रही हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेगी हमारी ये चिकन। अब इसमें नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, कलर अच्छा आता है इसमें। गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन पाउडर। तो ये मैगी वाला चिकन पाउडर का मैं इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है, ऑप्शनल है। जो कि लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये 1 टीस्पून मैंने लहसुन डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने अदरक डाल दी है, और इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे हम मिक्स। और चिकन को हम प्री मैरिनेट कर लेंगे, मतलब कि ये हमारी पहली मैरिनेशन चिकन के ऊपर लग चुकी है, जिसको अच्छी तरीके से मसलने के बाद हम छोड़ देते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि चिकन हमारी जूसी टेंडर बने। तो इसको कर देते हैं कवर, चेक करेंगे इसको 1 घंटे के बाद। तो चिकन को रैप करने के बाद कर देते हैं साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक बोल ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे कुकिंग क्रीम 1/2 कप, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। तो ये कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त सी आती है, तो मैंने इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल कर दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे काजू का पाउडर, जो कि डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। आप इस रेसिपी में पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी का पाउडर मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 टीस्पून, जिसको ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया था। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब इसमें चाट मसाला हम पाउडर डाल देंगे, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून ही। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन कलर इससे बहुत अच्छा आता है। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो ये मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है, जो कि हम लगाएंगे चिकन के ऊपर एज अ सेकेंड लेयर। अब यहाँ पे कर लेते हैं चेक चिकन को। तो 2 घंटे गुजर चुके हैं चिकन को प्री मैरिनेट हुए हुए। तो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनती है इस तरह से अगर आप चिकन को बनाते हैं। अब इस तैयार किए हुए मसाले को डाल देंगे चिकन के ऊपर और बहुत अच्छी तरीके से इसको मल लेंगे हम। और अब हम इसको मज़ीद रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या अगर आप चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब जब 2 घंटे गुजर चुके हैं तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कोयले का धुआं, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाने के बाद इसको कर देंगे कवर और कोयले का धुआं लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं दावतों में मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी को बनाना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे आपने इसमें डाला क्या है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, जिसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया था। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करने के बाद अच्छी तरीके से लेबल कर दिया है। अब इसके ऊपर हम तैयार की हुई स्मोक की हुई चिकन के पीसेस को रख देंगे। तो यहाँ पे एक ड्रम स्टिक्स को इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा गैप देते हुए। अब जिनके घर में ओवन ना हो तो वो इसको कैसे बना सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, आप तवे पे बना सकते हैं, टोटली आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बेक कर लिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब मैं इसको फ्लिप करके थोड़ा सा ऑयल का ब्रश करने के बाद फिर दोबारा से इसको रख दूंगी। तो मैं तो घी लगा लें, बटर लगा लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अब मैंने इसको फिर दोबारा से बेक करने के लिए रख दिया था, और मैंने इसको टोटल बेक किया है तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। और ये ज़बरदस्त सी हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी आप एल्युमिनियम फॉइल लगाएं, बहुत अच्छी तरीके से इसको आप प्रेजेंट करें, ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मुगलई बादामी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो हड्डी समेत चिकन ले ली है। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चिकन में नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, आप हस्बे ज़रूरत नमक डालिएगा। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें ना हों तो आप सिर्फ काली मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं शामिल करूँगी इसमें 2 टीस्पून।
तो 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। ये दोनों पेस्ट मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च, जो कि मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली थी। इसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था। 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्चों का ये दरदरा कुटा हुआ मैं पेस्ट डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही, जो कि जाएगा इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। तो देखें दही मैंने शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है बादाम का पाउडर, ये मैंने 1/4 कप बादाम का पाउडर ले लिया है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। तो तकरीबन आप 20 से 25 अदद बादाम ले लीजिएगा, जिसका पाउडर बना के आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन हम 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इस चिकन को राइट अवे भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर हम आधा कप तेल डालेंगे। यहाँ पे मैं आधा कप तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। साबुत खड़े गरम मसालों के अंदर हम डालेंगे 2 अदद हरी इलायची, 4 अदद मैंने लौंग ली है, ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। इसके अलावा 1 तेज़पत्ता डाला है, जिसको तोड़ लिया था मैंने। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की पिसी हुई प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़े से पानी के साथ। और इसको हम भून लेंगे, सौटे करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब ये प्याज का कलर स्लाइटली चेंज हो चुका है, हल्के से गोल्डन से कलर में आ चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के पिसे हुए टमाटर। तो सिंपली मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको ब्लेंडर में डाल के मैंने पीस लिया है बगैर पानी डाले। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर और इन तमाम चीज़ों को सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे पेस्ट जो हमारी है वो बिल्कुल भुन चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट हुई हुई चिकन। और चिकन को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बगैर ढके इसी तरह से, और मसाले के साथ इसको भून लेंगे। देखिए चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब चिकन को पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन का तेल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। चिकन जो है वो हमारी भुनाई पे है और चिकन जो है ऑलमोस्ट हमारी गल चुकी है। चिकन को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं होती है और बाहर ममालिकों की चिकन जो है वो काफ़ी जल्दी से कुक हो जाती है। तो हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तकरीबन आधा लेमन का जूस मैं डालूँगी इसके अंदर। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब आप इसमें लींबू निचोड़ लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद, और इसको हम मिक्स कर लेंगे और कवर करके पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे, ताकि मिर्चों का इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो कर देते हैं चिकन को कवर। 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये चिकन हमारी रेडी हो गई। इस स्टेज पे हम बारीक कटी हुई इसमें अदरक डालेंगे जूलियन कट, और इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे की आंच को बंद करके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मुगलई चिकन बादामी करी की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। हाईवे स्टाइल बलूची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुली कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। तेल को हम गर्म कर लेंगे। तो तेल को हमने मीडियम गरम करना है अभी, जिसमें हम डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पे पूरी 1 किलो चिकन है, जिसको मैंने 16 टुकड़ों में कटवाया हुआ है। ये मैंने डाल दी है पूरी 1 चिकन। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर आधा कप पानी। तो तेल हल्का सा हमारा गर्म हुआ तो हमने चिकन डाल दी है, उसके साथ ही हमने डाल दिया है इसके अंदर पानी। तो तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना तो पानी डालेंगे तो आप जल भी सकते हैं। अब चिकन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है और गलाना भी है। तो देखें थोड़ा थोड़ा पानी ड्राई होने पे है, तो मैं साथ ही शामिल करी हूँ 7 से 8 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, और चिकन के साथ हम मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। अब चिकन को हम लगातार चलाते जाएंगे और मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे, और चिकन को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चिकन को बिल्कुल क्रिस्पी सा हमने करना है, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आएगा। अब इस कढ़ाई के अंदर आपने ढकना बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको बगैर ढके ही आपने इसको गलाना भी होता है, ताकि ये हमारी चिकन जो है वो फ्राई भी हो जाए, गल भी जाए। ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की चिकन कढ़ाई बनती है, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन का सारा पानी ड्राई हो चुका है, अब ये फ्राई होने पे है।
तो देखिए यहाँ पे चिकन के अंदर गोल्डन गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अभी ये चिकन हमारी फुली डन नहीं हुई है, जो हमें चाहिए कलर वो इसमें नहीं आया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे ये जो मिर्चें हैं ना, इसको हम निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुकी हैं, इसको हम लास्ट में डालेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं हम। और चिकन के अंदर ये जो मिर्चें थी हमने निकाल ली हैं। अब चिकन के अंदर हम डाल देंगे नमक। तो नमक डालेंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 टीस्पून के आसपास नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। अब देखिए ये चिकन हमारी गोल्डन सी फ्राई हो चुकी है खूबसूरत से कलर में। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। तो ये मेरे पास लहसुन और अदरक जो था वो फ्रेश पिसा हुआ था, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है। हाफ टेबल स्पून का नाप था, जो कि मैंने 2 डाल दिए हैं। अब चिकन को लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हमने भून लिया है चिकन को। अब मैं शामिल करी हूँ इसके अंदर टेस्ट के लिए चिकन पाउडर। तो बाज़ार वाले चिकन पाउडर नहीं डालते हैं, अजीनामोटो डालते हैं। चिकन पाउडर थोड़ा सा सेफ़ लगता है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून डाला है, जो कि ऑप्शनल है। टेस्ट बढ़ जाएगा इसलिए मैंने शामिल किया है। साथ ही मैं शामिल करी हूँ 1/4 कप दही। तो दही को बीट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने अभी हल्का कर दिया था ताकि दही फटे नहीं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स होने देंगे, हल्की आंच पे पकने देंगे। अब यहाँ पे हम एक मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है, जिसमें 2 टीस्पून सूखा दरदरा धनिया डालेंगे, जो कि दरदरा कुटा हुआ धनिया है हमारा। इसके साथ ही भुना कुटा ज़ीरा शामिल करी हूँ मैं 1 टीस्पून। चाट मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून ही। दरदरी कुटी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, जो कि मैं शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। इसको मैंने हावन दस्ते में पीस लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने 1 टीस्पून। और यहाँ पे काला नमक इसमें शामिल कर देंगे 1/8 टीस्पून, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये था एक सीक्रेट मसाला जो कि मैंने तैयार किया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे चिकन के अंदर। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, देखिए मैंने। अब इस मसाले का मैं कितना इस्तेमाल करती हूँ आगे मैं बताती हूँ। तो चिकन को मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था दही डाल के। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर इस मसाले को डाल रहे हैं। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया था तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने उठा लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मसाला डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के। तो चिकन को मैंने ढक के पकाया है 5 मिनट के लिए। अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ उसके अंदर जूलियन कट की हुई अदरक, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई हुई हरी मिर्ची, जिसको मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया था। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी बलूची टिक्का कढ़ाई हाईवे स्टाइल बनके तैयार है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सर्व कीजिए रायते के साथ, सैलेड के साथ और तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ही लाजवाब लगती है। जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आप लोगों को यही फील होगा कि आप लोग हाईवे पे बैठे हुए बलूची टिक्का कढ़ाई खा रहे हैं। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।